श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। अगले दिन पढ़े थे शिरा धमनी तथा केशिका में परस्पर अंतर संबंध। शिरा धमनी तथा केशिका में अंतर संबंध। उसके बाद है यह अंतर है शिरा धमनी तथा केशिका में, जिसमें से है आगे की तरफ ये हृदय है। उसके आगे फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद और भी आगे चलते हैं। इसके बाद ये है धमनी, उसके बाद अंग, O2 युक्त रुधिर। उसके बाद आगे है अंग, है। उसके बाद और आगे जब रुधिर चलता है तो ये जो है धमनिका। आगे जब बढ़ता है तो धमनिका के आगे फिर ऊतक में जाकर विभाजित हो जाता है। ये है ऊतक। उसके फिर आगे बढ़ता है उसके बाद है केशिका। जब हार्ट हृदय के पास से रुधिर जब यहाँ से पंप होकर आगे की तरफ बढ़ता है तो यह धमनी से होते हुए अर्थात O2 युक्त रुधिर यहाँ से ऑक्सीजन को ग्रहण करके रुधिर आगे की तरफ जब बढ़ता है फिर अंग में प्रवेश करता है। अंग में जाने के बाद थोड़ा और आगे चलने के बाद धमनिकाओं में बट जाता है। धमनिका में बटने के बाद फिर ऊतक में चला जाता है। ऊतक में से निकलने के बाद धीरे धीरे केशिका में बात चला जाता है। इसके बाद फिर यह धीरे से जब यहाँ से निकलता है, धीरे धीरे निकलने के बाद यह फिर जो है ऊतक, उसके बाद है सिरिका में बट जाता है। वहाँ से आगे बढ़ने के पास फिर अंग में फिर प्रवेश करता है। अंग के बाद फिर वह जो है धीरे धीरे आगे की तरफ जब बढ़ता है तो वह जो है आगे बढ़ने पर धीरे धीरे जो है हृदय के पास, तो ये है यहाँ पर है CO2 युक्त रुधिर। CO2 युक्त रुधिर, ये है आपका सिरा के पास आता है। आने के बाद फिर यह हृदय के पास फिर पहुंच जाता है। तो ये है
हृदय के पास पहुंचने पर आगे बढ़ने के बाद ऑक्सीजन लेके अंग में, अंग के बाद धमनिका में, धमनिका ऊतक में, ऊतक के बाद फिर आगे चढ़ केशिकाओं में बढ़ जाता है, केशिकाओं से आगे बढ़ने के बाद फिर ऊतक में पहुंचता है, ऊतक में पहुंचने के बाद फिर सिरका में पहुंचकर धीरे धीरे फिर अंग में प्रवेश करता है। अंग में प्रवेश करने के बाद O2 युक्त रुधिर, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हो जाता है, यानी ब्लड रुधिर, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। सिरा के पास पहुँचता है, सिरा धीरे धीरे फिर जो है हार्ट हृदय के पास भेज देता है। ये है सिरा, धमनी तथा केशिका में परस्पर अंतर संबंध।